के लिए बिहार में जो घास इस्तेमाल किया जाता है इसको खर बोलते हैं, और एक इसकी बड़ी वैरायटी है, इसको सरपत बोलते हैं। वो देखिए उस खेत में सरपत है। किसान इसको पहले काट कर सुखाता है, देखिए काट कर सुखाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये काट कर सूखने के लिए छोड़ा गया है। अब उसका डंठल थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से उसको टाट वगैरह हम यूज करते हैं, आहता बनाते हैं, टाट बनाते हैं, घर का दीवार जिसे कह सकते हैं आप। इसी के ऊपर फिर मिट्टी लेप करके और मजबूत दीवार बनाया जाता है। और ये है जिसको छत के ऊपर डाला जाता है, छावनी किया जाता है, छत के ऊपर छाया जाता है इससे। इसको बोलते हैं खर, और उसको बोलते हैं सरपत। गन्ने जैसा दिखने में दिख रहा है, वो है सरपत। बिहार में मैं हूँ अभी, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह की चीज़ सड़क के किनारे पाया जा रहा है, और इससे लोग बहुतायत मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए। सबसे ठंडा झोपड़ी रहता है, न एसी की ज़रूरत है, न कूलर की ज़रूरत है, न पंखे की ज़रूरत है इसमें। देखिए खाली ज़मीन में या सड़क के किनारे ही पर्याप्त मात्रा में देखिए खर उगा हुआ है। कास भी बोलते हैं इसे, कहीं कहीं कुश कास ये भी है। देखिए जहाँ भी देखिएगा आपको मिलेगा ये, खास करके नदी के किनारे तो और ज़्यादा ही पाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए खेत के अहाते में लगा हुआ है किनारे किनारे, और उसको काट कर लोग इस्तेमाल करेंगे झोपड़ी बनाने में। अच्छा खासा आमदनी का स्रोत है ये बिकता भी है, बर बंडल के हिसाब से इसकी रेट रहती है ना। इसको बंडल के हिसाब से बेचा भी जाता है। रेलवे किनारे का जगह है, इसलिए देखिए यहाँ पर ट्रेन भी क्रॉस कर रहा है, और बेकार जब पड़ा हुआ है उसमें यह है। देखिए किसान ये काट रहा है, ये सरपत को किसान यहाँ पर काट करके अलग कर रहा है, और फिर सूखने के लिए छोड़ेगा, क्योंकि कच्चा में बहुत ज़्यादा वज़नदार होता है। जब इसको सूखने के लिए छोड़ेगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा और इसकी क्वालिटी आ जाएगी। लेकिन ये सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आसानी से आग भी पकड़ता है। अगर आप झोपड़ी का घर बनाते हैं तो रिस्क तो है, मगर सुख बहुत है इसमें। हालांकि झोपड़ी का घर गरीबों का प्रतीक है, गरीबी का प्रतीक है ना, गरीबी का प्रतीक है। लेकिन उनको जो सुख प्राप्त होता है झोपड़ी के घर में, कुटिया में, वो महल में नहीं होता है। आपने सुना होगा, न एसी की ज़रूरत पड़ता है इनको, न लाइट की ज़रूरत पड़ता है, फिर भी जीवन यापन करते हैं, बेहतर जीवन यापन, स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। आज एसी और कूलर की वजह से देखिए लोगों को रोग का सामना करना पड़ता है, कितना रोग लोगों को होता है। लेकिन इन लोगों को चूँकि मेहनत पर आश्रित हैं, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। देखिए किसान काट रहा है यहाँ पर सरपत का, ये घास है, सरपत बोलते हैं इसको, और उसको काट कर छोड़ दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, सूखेगा, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाएगा झोपड़ी बनाने के लिए। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। देखिए यहाँ से काट रहे हैं, बीट है उसका, एक बार लगा दो तो कई साल तक ये चलता है। ऐसा जंगल है जिसमें न सेवा चाहिए, न घास चाहिए, न पानी चाहिए। लेकिन छोटी उपलब्धि सही, लेकिन इसका इस्तेमाल व्यापक स्तर पर होता है, घर बनाने में, झोपड़ी बनाने में, या फिर गौशाला तैयार करते हैं तो उसमें भी गाय माल को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है झोपड़ी बना करके। जानवर तो ऐसे ही नेचुरल एटमॉस्फेयर में ही ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिहार के जंगलों में मैं देख रहा हूँ सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ है, और जिसका इस्तेमाल आप देखिएगा करते हैं लोग झोपड़ी बनाने में। इतनी अधिक गर्मी से बचाव का एक ही मात्र रास्ता है, एक ही मात्र साधन है कि आप झोपड़ी का इस्तेमाल कीजिए, महलों से निकलिए, कुटिया बनवाइए। उसको भी डिजाइन किया जा सकता है, अच्छे से अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे मंदिरों को बनाया जाता है और सजाया जाता है। मंडप देखिए, झोपड़ी का ही एक भाग है। उसी तरह से आप घर बनाइए, घर के अहाते में कहीं बनाइए, घर के आसपास में कहीं आउट हाउस बनाइए, जहाँ बैठ सके, उठ सके, हवा का मज़ा ले सकें, नेचुरल एसी का मज़ा ले सकें। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोग आज शौक़ की वजह से ये सब को त्यागते जा रहा है, और त्याग ही नहीं रहा है, बल्कि नज़दीक से मैं
दिखा रहा हूँ सरपत का पेड़ कैसा होता है। ठीक गन्ने जैसा दिखता है देखने में, गन्ने का पेड़ जैसा होता है, लेकिन गन्ना है नहीं, ये एक प्रकार का खर है, खरपतवार है। और इसका इस्तेमाल लोग करते हैं घर बनाने में। इससे दीवार बनाया जाता है। और ये महीन दाने वाला जो खर है, इससे वो लोग अपना झोपड़ी बनाते हैं, ऊपर का छत बनाते हैं, इससे छत बनाया जाता है। आज दिखावे की दुनिया में लोग महलों के पीछे भाग रहे हैं, महल ही महल बनाते जा रहे हैं, 3 महल 4 महल 5 महल, और रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। इस नेचुरल चीज़ को लोग त्यागते जा रहे हैं। अगर किसी के पास, सच भी है, अगर किसी के पास झोपड़ी का घर है तो लोग सोचते हैं ये गरीबी के प्रतीक दिखा। हमारा पढ़ा लिखा समाज सब कुछ जानता है, सब परखता है, लेकिन इसको अपनाने की ज़रूरत है। जो अपनाता नहीं है, दिखावा करता है। देखिए कितना अच्छा घास उगा हुआ है, और इसका इस्तेमाल एक अच्छे तौर पे किया जा सकता है बिल्डिंग में, लेकिन नहीं, लोग दिखावे के लिए छत बनाएंगे, टाइल्स लगाएंगे, और एसी कूलर के बिना जीवन यापन नहीं करेंगे, अपना खर्चा खुद बढ़ाते हैं। हाँ, सच भी है, अगर मान लीजिए आप झोपड़ी का घर बनाते हैं तो लोग आपको गरीब समझेंगे, समाज में प्रतिष्ठा भी कम मिलेगा, लोग कहेंगे देखो पैसा रहते हुए भी कैसा जीवन यापन करता है। लेकिन जब पढ़ा लिखा लोग इसको समझा सके, आपस में इस चीज़ को बांट सके, बता सके कि नहीं इसका इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ की ज़रूरत है, आज की डेट में मौसम से बचने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, तब लोग शायद उठ कर के सामने आएंगे और इस चीज़ को समझ पाएंगे, इसके इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे, इसके महत्व को समझ पाएंगे, और फिर इसका भी इस्तेमाल करेंगे। आप बनाइए, क्यों नहीं बनाएंगे, आप बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, 3 मंजिला बनाइए, लेकिन चौथी मंजिला जो आप बनाते हैं उसको झोपड़ी का बनाइए, ऊपर से इसका छावनी दीजिए उसमें। इससे क्या होगा, आपका नीचे का महल भी ठंडा रहेगा, हीट नहीं करेगा बिल्डिंग, और आसानी से। अच्छा देखिए इसमें क्यों ऐसा ठंडक रहता है, चूँकि ये कंक्रीट मटेरियल से बना हुआ छत तो होता नहीं इसका, तो जब इसका घर हम बनाते हैं, खपरेल का घर बनाते हैं, बांस का, खपरेल का, या इस तरह का घर बनाते हैं, तो जितनी तेज़ी से ये गर्म होता है उतनी तेज़ी से ठंडा भी हो जाता है। लेकिन कंक्रीट का घर अगर है, सीमेंटेड घर है, छत है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप जैसे भी देखेंगे धूप उगा, सामने धूप आया, सनलाइट आया, वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही गर्म होगा और निरंतर अंदर के वायु को भी गर्म करते जाता है। इस कारण से छत का घर जितना भी है वो ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन झोपड़ी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, छत के ऊपर झोपड़ी बना दीजिए, तो नीचे का महल थोड़ा ठंडा भी रहेगा, और वहाँ की गर्मी, वहाँ की ऊपर की गर्मी है नीचे तक नहीं आ पाएगा, और आप अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए घर के ऊपर अगर आप संभव है तो एस्बेस्टस ना डालकर इसी घर के छत को बनाइए। इससे क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा, नेचुरल वायु मिलेगा, नेचुरल हीट अनुभव करेंगे आप, आपको अच्छा लगेगा। इतना अच्छा स्रोत, साधन आपको प्रकृति ने दिया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सही मायने में कीजिए, डिजाइन कीजिए इसको, जिस तरह से कंक्रीट और पत्थर के घरों को अब टाइल्स लगा करके और सुंदर बनाया जा सकता है, इसलिए झोपड़ी को भी चाहे तो हम सुंदर बना सकते हैं। झोपड़ी के घरों में डिजाइन कीजिए, रिसर्च कीजिए किस तरह से इसको बेहतर से बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, और चीज़ इसमें कुछ मिलाया जा सकता है तो मिलाइए उसमें, और बनाइए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसको जीने का तरीका अगर आपको आएगा तो कोई दुख का कारण नहीं है, आप आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। बस ये है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस चीज़ को समझे, इस चीज़ का पहल करे, क्योंकि उसका अनुसरण सभी करेंगे। गरीब लोगों का अनुसरण नहीं करते हैं लोग, लेकिन पढ़े लिखे अमीर लोगों का अनुसरण जल्दी से करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ का प्रचार प्रसार करना चाहिए, बेकार नहीं है, बहुत उपयोगी है, और अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है नेचुरल जीवन जिएं और स्वस्थ जीवन जिएं, रोगों से मुक्त रहें, पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता दिखाइए। धन्यवाद।